गाइस आपने वो एसएचओ की जो कैसे करवाना है वो भी देख लिया होगा और वो फिजिकल से रिलेटेड देख लिया होगा, ठीक है। तो आपका ट्रेनिंग का रूटीन क्या रहेगा, देखो देखो गाइस, तो एक बात क्लियर कर लो, सब फौज के जो फिजिकल ट्रेनिंग होते हैं, वेपन ट्रेनिंग होते हैं, डब्ल्यूटी होता है, ड्रिल होता है, वो सबका सेम नहीं होता, ठीक है। किसी में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता रहता है, बट फिजिकल सब में रहता है, ठीक है। फिजिकल जो क्लासेस रहते हैं ना वो बराबर सब में रहता है। कहीं कहीं पर कोई कोई फोर्स में ज़्यादा फिजिकल रहता है, कोई कोई फोर्स में नॉर्मल मतलब थोड़ा ज़्यादा से थोड़ा सा कम हो जाता है, वरना फिजिकल तो रहता ही है हर फोर्स में, ठीक है। तो आपका जो दिन भर का रूटीन रहेगा, मैं पर्टिकुलरली आपका रूटीन तो नहीं बता सकता कि क्या क्या रूटीन रहेगा, वो तो नहीं बता सकता, बट मान के चलो कि देखो एक वीक आता है जिस वीक में अगर कोई जीएच नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तो उस वीक का कैसे रहेगा, ठीक है। अब मान के चलो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, ये जो मंडे ट्यूसडे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, ये जो 5 दिन रहता है ना, ये 5 दिन का आपका रूटीन सेम रहेगा, ठीक है। अगर इसमें अगर कोई जीएच आरएच कुछ भी अगर फेस्टिवल नहीं आ रहा है तो ये 5 दिन का रूटीन सेम रहेगा, ठीक है। रूटीन क्या रहेगा, सुबह जैसे कि आपका उठना पड़ेगा, सुबह आपको लगभग 5 बजे या 4:30 बजे आपको उठना पड़ेगा, फ्रेश होकर 5:30 बजे तक रेडी होकर निकल जाना पड़ेगा। फिर आपका सबका मेन रोल कॉल होगा, रोल कॉल मतलब फॉल इन होगा, उधर फॉल इन होने के बाद आपका जो डिसाइड होगा, आपका जो रूटीन रहेगा वो क्लास होगा। लगभग आपका 6:30 या 6:20 6:40 के बाद आपका एक क्लास शुरू हो जाएगा। क्लास शुरू होगा लगभग आपका सुबह ज़्यादातर आपका होगा पीटी क्लास, जो कि रनिंग रहता है, उसमें पुशअप सीटअप चिनअप रस्सा वस्सा बहुत सारा रहता है। अगर वो धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा, पहले दिन आपको लोड नहीं दिया जाएगा, पहले दिन धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ सिखाई जाएगी गाइस, ठीक है। उसके बाद आपका जो जैसे कि 2 क्लास पीटी खत्म होने के बाद उसके बाद आपका कोई भी क्लास रह सकता है, डब्ल्यूटी होगा या ड्रिल होगा, जो भी आपका क्लास रहेगा। उसके बाद 1 क्लास के बाद या फिर 2 क्लास के बाद आपका रहेगा नाश्ता, ठीक है। नाश्ता लगभग आपका मान के चलो सुबह 6:20 या 6:40 से लेके 8:40 या फिर 8:50 तक आपका रहेगा। 3 क्लासेस रहेंगे, ठीक है। 3 में से 2 पीटी का हो सकते हैं या फिर 1 पीटी का हो के 2 आपका डब्ल्यूटी का या ड्रिल का हो सकता है, बट 3 क्लासेस रहेंगे। 3 में से पहले वाला जो है वो कंपलसरी पीटी का क्लास रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका 2 अलग अलग जो भी रहेगा, डब्ल्यूटी रहेगा या फिर ड्रिल रहेगा, वो आपका उस टाइम का शेड्यूल के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद नाश्ते के लिए छोड़ दिया जाएगा। नाश्ते के बाद छोड़ने के बाद आपको जो आपका फोर्स से रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगी, रूल रेगुलेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसका लगभग वही 12 साढ़े 12 बजे तक आपका 10 से लेकर 12:30 बजे तक क्लास रहेगा, ठीक है। फिर जैसे कि आपका 12:30 बजे ख़त्म हुआ तो आते आते आपको 1 बज जाएगा। 1 बजे के बाद आप खाना पीना करोगे, 1:20 30 40 हो जाएगा। फिर 1:40 से थोड़ा रेस्ट करोगे, 2:30 या 3 बजे तक रेस्ट करोगे। फिर कभी कभी आपका 2:30 बजे भी फॉल इन हो जाएगा अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा, या फिर 3 बजे तक आप रेस्ट करोगे। 3 बजे के बाद 3:20 में ऐसे कुछ फॉल इन होगा। फिर आपका क्लास लगभग 3:30 या 3:40 या 4 बजे तक आपका क्लास शुरू होगा। क्लास शाम को जो शुरू होगा वो लगभग आपका चलेगा 5:40 तक चलेगा, ठीक है। 5:40 तक या फिर बजते 6 भी बज जाएगा। मतलब जो आपका शाम का जो क्लास रहेगा वो 2 पीरियड्स कंपलसरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर 5:40 के बाद आपका कोई गेम फॉल इन है या फिर कोई भी अलग फॉल इन है तो 5:20 या 5:40 के बाद आपको गेम के लिए ले जाया जाएगा या फिर ट्रैकिंग के लिए ले जाया जाएगा, या फिर जो भी आपका एक्स्ट्रा फिर एक क्लास रहेगा। वो क्लास होने के बाद 6:10 6:20 तक आपको अपने रूम तक भेज देंगे। 6:20 तक आप रूम में आते आते फिर आपका रोल कॉल का टाइम हो जाएगा। 6 बजे 6:40 तक आपका रोल कॉल होगा। रोल कॉल में जाओगे तो वहाँ पर फिर दूसरे दिन का आपका जो रूटीन रहेगा वो बताया जाएगा। फिर अगर आपने उस दिन कुछ गलती की होंगी तो आपकी गलती आपकी बता जाएंगे कि ये बंदा ने ये गलती की, ये हुआ, ऐसे हुआ। जो भी आपका रहेगा उधर आपका बताया जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरे दिन के जो भी क्लासेस रहेंगे आपको वहाँ पर बता देंगे कि आपका ये क्लास है, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। आपको उस हिसाब से फिर से आपको रात को लगभग आप 6:30 बजे रोल कॉल जा रहे हो तो 7:30 7:30 तक आपका रोल कॉल ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको जाना है, फिर अपना प्लेट जाओगे, खाना वाना करोगे। फिर जो भी आपका दिन भर का जो भी आपका वर्दी या फिर जो भी आपके कपड़े गंदे हुए होंगे उसको धोगे। उसको धोने के बाद खुद को नहाओगे। नहाने के बाद आ जाओगे। खाने के बाद ही आपको नहाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप नहा लोगे फिर आगे खाओगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमारे टाइम में तो नहीं हो पा रहा था, आपके टाइम में पता नहीं वैसे हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह का अलग अलग है, ठीक है। फिर आप आओगे,
खाने के बाद आप जाओगे, अपने जो भी कपड़े वपड़े जो भी गंदे होंगे जो भी मतलब अंदर की बनियन हो या फिर हाफ पैंट हो, सॉक्स हो या फिर जो भी चीज़ें आपके होंगे आप वो धोगे नहाओगे। नहाने के बाद रात में आओगे, आने के बाद थोड़ी फैमिली से बात करोगे, फैमिली से बात करने के बाद फिर जो आपका कल का रूटीन अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए आप कपड़े अपने साइज वाइज करके रखोगे, जैसे कि सुबह उठ के आपको जल्दी हर चीज़ें मिल जाएँ। ऐसे नहीं कि रात को आया सो गया फिर सुबह उठा फिर ढूंढते रहे, वैसे नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको टाइम कैसे सेव करना है। आपको ना ट्रेनिंग टाइम में अगर आधा घंटा या 10 मिनट 15 मिनट भी आपको रेस्ट के लिए मिलेगा ना, आप वो सोचोगे कि मैं ये 10-15 मिनट कैसे निकालूं और इसमें रेस्ट करूं या फिर जो भी आप चाहोगे वो करूं करके आप अपना टाइम सेविंग करने के लिए चाहोगे गाइस, ठीक है। तो मोस्ट ट्रेनिंग टाइम में आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम का बहुत वैल्यू है गाइस, ठीक है। जो उधर टाइम से चल गया, टाइम से पहले अगर चल गया तो उसके पास टाइम बहुत बच जाएगा। जो पीछे रहेगा उसके पास टाइम नहीं बचेगा, वो लेट होता रहेगा, हर जगह से मतलब डीमोटिवेट टाइप सुनता रहेगा, किसी को कोई डांट देगा फिर सुना देगा, पनिशमेंट दे देगा। तो आप जब भी अपने ट्रेनिंग टाइम में जो भी रहोगे थोड़ा पंचुअल रहना, थोड़ा 1-2 मिनट पहले ही आगे ही रहना। ऐसे नहीं कि आप 5-10 मिनट पीछे रह रहे हो, आपके चक्कर में पूरी प्लाटून पीछे रह रही है, आपके चक्कर में पूरी कंपनी पीछे रह रही है, तो आप भी पनिशमेंट खाओगे, प्लाटून भी खाएगी, कंपनी भी खाएगी। तो वैसे काम नहीं करना है। जो भी आपका टाइमिंग रहेगा और टाइम 10 मिनट 5 मिनट पहले आपको रेडी हो जाना है। रेडी होके बैठे रहो तो कोई टेंशन नहीं है, बट आप लास्ट में जब 5 मिनट होगा जाने का तब भी आप रेडी होगे, शू वू पहनोगे, ये वो करोगे तो आपका दिमाग ख़राब होगा। एक चीज़ अगर कहीं रह गया तो फिर ढूंढते फिरोगे। उससे अच्छा है पहले 10 मिनट पहले रेडी हो जाओ, रेडी होकर आराम से बेड में बैठे रहो, फिर खाते रहो पीते रहो या फिर मोबाइल में लगे रहो, जो भी करो। फिर टाइम जैसे व्हिसल मारेगा फट से निकल जाना बाहर। तो वो सिंपल है गाइस, ठीक है। आप ये ट्रेनिंग में जाने के बाद सीख जाओगे कि कैसे अपना टाइम सेव करना है, कैसे क्या करना है। बट मैं अभी से ये बता रहा हूँ कि बस आपका माइंड सेट रहे कि नहीं हमें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे होगा, हमें ऐसे रेडी होकर रहना है गाइस, ठीक है। तो बस यह रहा ट्रेनिंग के शेड्यूल के बारे में। रात को आपका फिर सोना है, खाना है, खाने के बाद आके घर वर में बात कर लेना है। बात करने के बाद कल का जो रूटीन रहेगा उसके लिए तैयारी करके रख देना है, फिर आराम से सो जाना है। तो गाइस जितना ट्रेनिंग में हो सके उतना सोना, आलतू फालतू चीज़ों में दिमाग में मत लगाना। जैसे कि अगर कोई रिलेशन में भी है, कोई फैमिली वालों से तो आई थिंक 10-15 मिनट में बात खत्म हो जाती होगी, बट जो रिलेशन वाले हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता होगा, वो ज़्यादा टाइम गपशप करते रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम गपशप में ना करके आप अपने ट्रेनिंग में ध्यान देना, अपने बॉडी को रेस्ट देना। अगर बॉडी को रेस्ट देते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल के लिए आपको फिर से तैयार होना है। कि ऐसे नहीं है कि आज आपने बहुत टाइम दे दिया, बात करते रह गए, फिर आपने रात भर सोया नहीं, फिर दूसरे दिन आप बोलोगे कि मैं तो सोया नहीं था, मैं तो रेस्ट नहीं किया था। तो ये बात को आपकी मानी नहीं जाएगी, ये बात की वैलिड ही नहीं है उधर, ठीक है। आप फिर बुखार हो गया, आपका कुछ भी अगर हो गया फिर आपको दिक्कत होगा गाइस, ठीक है। तो अगर ट्रेनिंग टाइम में आपको कुछ भी होता है, बुखार होता है, तो फिर से आपको वहाँ पर मतलब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपको अच्छा किया जाएगा गाइस, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको बुखार हुआ तो आपको घर भेज देंगे, ऐसे नहीं है। 2-3 दिन आपको अगर ज़्यादा बुखार हो गया तो आपको रेस्ट दिया जाएगा। अगर रेस्ट नहीं तो आपको मेडिसिन से आपको ठीक हो जाता है तो मेडिसिन दिया जाएगा, ठीक है। तो उतना लोड लेने की कोई बात नहीं है, आराम से रहना, आराम से ट्रेनिंग करना। मैंने जो पहले वाली वीडियो बताई है उसमें आप आराम से कैसे निकल सकते हो वो वाली बताइए, ठीक है। आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल नहीं 2 साल रहेगा, मतलब 1 साल अगर नहीं कर पाए तो दूसरे साल चांस मिलेगा, बट आप 1 साल में ईजिली कर लेना। बस जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, जो चीज़ करना है अगर वो चीज़ कर लेते हो तो आप आराम से निकल जाओगे गाइस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस। जो भी आपका ट्रेनिंग होगा ना, वो तीनों जितने भी क्लास होंगे, WT हो, ड्रिल हो या फिजिकल ट्रेनिंग हो, ठीक है, इन तीनों में आपका फिजिकल मेन इंपॉर्टेंट है। आपको फिजिकल फिट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो फिजिकल अपने आप को ठीक रखना, और जैसे भी अभी अगर आपका टाइम है तो आप थोड़ा रनिंग वनिंग करो, पुशअप मारो, चिनअप विनअप मारो, तो अपने आप को सेफ रखो, अपने आप को फिट रखो गाइस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू।